देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। करीब एक हफ्ते पहले चेन्नई में 8 साल के एक बच्चे में कोरोना का गंभीर लक्षण पाया गया, जिसके बाद उसे फौरन आईसीयू में दाखिल कराया गया। जांच के दौरान बच्चे में हाइपर इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम देखने को मिला। आपको बता दें कि हाइपर इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के कई लक्षण कावासाकी बीमारी से मिलते जुलते हैं, जिसमें रक्त वाहिकाओं में सूजन आ जाती है। डॉक्टर के अनुसार इस बच्चे की जांच में सेप्टिक शॉक के साथ निमोनिया और कोविड-19 के लक्षण भी मिले। अब आपको शुरुआत से बताते हैं कि इस 8 साल के बच्चे को क्या परेशानी थी, आखिर कब इसे एक अस्पताल से दूसरे में शिफ्ट किया गया। चेन्नई के कांची कामकोटी चाइल्ड्स ट्रस्ट अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर एस बालासुब्रमण्यम के मुताबिक इस 8 वर्षीय बच्चे को लगातार बुखार था, गले और जीभ में सूजन थी, होंठ फट रहे थे और तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। बुखार के चौथे दिन इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। बुखार नहीं उतरने के चलते इसे कांची कामकोटी चाइल्ड्स हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। अस्पताल बदलने के बाद फिर इसका टेस्ट कराया गया तो पहले टेस्ट के 9वें दिन रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इलाज के 15 दिन बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। भगवान न करे कि किसी भी मासूम को ऐसा कष्ट कभी झेलना पड़े, लेकिन कोरोना से जुड़ा हाइपर इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम या कावासाकी बीमारी अगर किसी बच्चे को हो जाए तो उसके लक्षण कैसे पकड़ में आएंगे, ये भी जानिए जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर रवि मलिक से। इस कावासाकी डिजीज और इस बीमारी के अंदर जो है काफ़ी आपस में सिम्टम्स जो हैं मिलते जुलते हैं, एक्सेप्ट फ़र्क ये है कि जो मल्टी सिस्टम डिजीज़ है जो कि कोविड पेशेंट्स के बाद में होती है, इसके अंदर डायरिया, वॉमिटिंग, पेन एब्डोमेन ये सिम्टम थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन कावासाकी के अंदर जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स नहीं होते हैं। बाकी सिम्टम्स जो हैं वो लगभग सेम है। स्किन के ऊपर रैशेज आ जाते हैं, आंखों के अंदर लालिमा आ जाती है, हार्ट के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, लिम्फ नोड भी आ सकती है। तो बाकी सारे सिम्टम्स जो हैं वो कावासाकी डिजीज के साथ मिलते जुलते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स इस बीमारी के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में इसे कोरोना संक्रमण से जुड़ा ही माना जा रहा था, लेकिन न्यूयॉर्क के गवर्नर ने बताया कि रहस्यमय बीमारी वाले ज्यादातर बच्चों में सांस लेने में दिक्कत के लक्षण नहीं दिखे हैं। खैर, अगर किसी बच्चे में इस बीमारी के लक्षण दिखें तो फौरन परिवार वालों को क्या करना चाहिए, हमने ये सवाल भी सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट से पूछा। जवाब ये था, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का हमारे को पता चलता है, इमीडिएटली उस पेशेंट की कोविड टेस्टिंग होनी चाहिए, उसको आईसीयू में रखना चाहिए, क्योंकि कई बार इसके अंदर बीपी भी लो हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, और समय रहते जो है इनको एंटी इन्फ्लेमेटरी वगैरह दवाइयाँ देनी है, क्योंकि बेसिक इसमें जो पैथोलॉजी है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो जब हम एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ देते हैं तो वो धीरे धीरे करके पेशेंट्स जो हैं ठीक हो जाते हैं। इनमें जनरली प्रोग्नोसिस अच्छी रहती है अगर शुरुआती दौर में जो है इलाज किया जाए। मतलब अगर आप किसी भी बच्चे में इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के लक्षण देखें तो फौरन अस्पताल या किसी डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। बच्चों से जुड़ी एक और बड़ी फिक्र वो ये कि उनकी रुकी पढ़ाई, मतलब स्कूल कब से खुलेंगे। तो आपको बता दें कि देश भर में करीब 2 महीने से बंद स्कूल फिर से खोलने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि जोन्स के हिसाब से स्कूलों को खोलने की इजाजत दी जाएगी। और कितना बदल जाएगा स्कूल, देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त आपके बच्चे इसी तरह ऑनलाइन क्लास में बैठ रहे हैं। करीब 1.5-2 महीने से स्कूल टीचर जूम या किसी और ऐप के जरिए उसे पढ़ा रहे हैं। इसके पीछे मकसद ये है कि बच्चों की पढ़ाई ना रुके। बावजूद इसके पूरी तरह बच्चों के सिलेबस कवर नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा कई बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 2017 के आंकड़े के मुताबिक भारत में करीब 34% इंटरनेट यूजर्स हैं, मतलब करीब 2/3 लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। इसके अलावा 130 करोड़ के देश में 40% से भी कम लोग यानी लगभग 50 करोड़ लोग स्मार्टफोन रखते हैं, और लैपटॉप यूजर्स की संख्या और भी कम है। और जो माता पिता लैपटॉप या मोबाइल लेकर ऑफिस जाते हैं, उनके बच्चे बिना इस गैजेट के पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। इसलिए अब केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूलों को खोलने पर विचार कर रहा है। इसके लिए संबंधित एजेंसियों से सलाह मशवरा किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक
लॉकडाउन खत्म होने और गर्मी की छुट्टी के बाद जुलाई के महीने में स्कूलों के खोलने की प्लानिंग की जा रही है। इसके तहत ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ हिदायतों के साथ स्कूल खोले जा सकते हैं। स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए अलग अलग गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। स्कूल खोलने से पहले शिक्षकों की खास ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें उनको ये बताया जाएगा कि कैसे स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। साथ ही स्कूल की सभी प्रक्रिया सीसीटीवी से मॉनिटर होगी। बताया जाता है कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी गाइडलाइंस तैयार की जा रही है। जिन बच्चों को स्कूल में जाने की इजाजत होगी, उनके लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। स्कूल में किसी भी तरह के भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम, यहाँ तक कि मॉर्निंग प्रेयर की भी इजाजत नहीं होगी। बच्चों को ग्लव्स पहनना होगा। प्रतिदिन थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा और डेस्क पर सिर्फ 2 बच्चों के बैठने की इजाजत होगी। जानकारी के अनुसार पहले बड़े बच्चों के क्लास से स्कूल की शुरुआत की जाएगी। प्राथमिक कक्षा के बच्चों को घर पर ही रहकर ऑनलाइन पढ़ाई करनी होगी। एक बार बड़े बच्चों की क्लास ठीक से शुरू हो जाए, फिर छोटे बच्चों की क्लास के बारे में फैसला लिया जाएगा। बच्चों का सिलेबस पूरा हो जाए, इसके लिए सिलेबस छोटा किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा उस वक्त के हालात पर, क्योंकि एम्स के डॉक्टर और नीति आयोग के सदस्य ने अनुमान लगाया है कि देश में जून से अगस्त के बीच कोरोना के मामले चरम पर होंगे। अगर ये अंदाजा सच साबित होता है तो स्कूलों को खोलने का इरादा कुछ और समय के लिए टाला भी जा सकता है और भी बच्चों को कुछ और समय के लिए कमियों के साथ ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ सकती है। स्कूल तो खैर जुलाई की बात है। जिंदगी को सामान्य बनाने के लिए जल्द ही एक और कदम उठा सकती है सरकार। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।